हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हालचाल, क्या हाल है मित्रों? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी फिजिक्स के पहली क्लास मेरे दोस्त। आपके डिमांड पे मैं लेकर आया हूं आपके लिए पहली क्लास मेरे भाई। जूलॉजी की नहीं बेटा, फिजिक्स के पहली क्लास। मैथमेटिकल मैथमेटिकल गणितीय उपकरण बेटा। क्या मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, गणितीय उपकरण की बात कर रहे हैं भाई। क्या हाल है भाई? स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले ये डिस्कस किया जाएगा मेरे दोस्त के यार मिशन 100 के जो आज शुरुआत हुई है पहली क्लास, आप कैसे पढ़ाओगे सर? क्या मित्र, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा भाई? सुनिएगा भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी भाई। कैसी बात होगी? पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। बेसिक मैथ्स में क्या क्या आता उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति की बात होगी मेरे भाई। किसकी बात होगी? त्रिकोणमिति। मैं आपको बता देता हूं, एक बार हम डिस्कस करेंगे भाई। यहां पर तो एक आध नाम लिख देता हूं मैं। त्रिकोणमिति हो गया, आपके ग्राफ हो गए मेरे भाई, आपका भैया लॉग हो गया। आहा, मैंने कहा हाँ हाँ सब आएंगे बेटा, अभी सब आएंगे। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ मेरे भाई, ऐसे ही बात होगी। सुनिए ध्यान से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने दोस्त। दिल थाम के बैठे, अपनी कॉपी खोल ले। और मेरी क्लास में आपको एक फेयर नोट कॉपी के साथ साथ एक रफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी भाई। अगर वो आपने नहीं ली है तो आप इस क्लास को छोड़ के जा सकते हो दोस्त। एक रफ कॉपी ले लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करना है। अगर आप मेरी क्लास में जुड़े हो तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। अगर आप इस बात को सोच के आओ कि कैलकुलेशन मैं करूंगा भाई, तो मैं भी करूंगा भाई। गलत फहमी में ना रहे, मैं भी करूंगा, पर पहले आपको करनी है। मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि गणितीय उपकरण में क्या क्या टॉपिक्स हमारे आएंगे मैं आपको बता देता हूं। क्या क्या टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाएगी। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में ही लिख देते हैं भाई। त्रिकोणमिति क्या बेटा? पहला आपका त्रिकोणमिति हो गया। मोटे मोटे टॉपिक के नाम बताता हूं। ग्राफ आपका हो गया भाई। तीसरा आपका लघु गणक हो गया भैया, लघु गणक हो गया भाई। हाँ, चौथा आपका समांतर गुणोत्तर श्रेणी हो गई भाई। समांतर हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। बिल्कुल पूरा रिवीजन है आपका ये भाई। पांचवा हो गया आपका अवकलन समाकलन हो गया भाई। अवकलन समाकलन, कुछ एक आध टॉपिक छोटे मोटे अगर छूट भी गए हैं तो चिंता ना करें, सारे पढ़ाए जाएंगे। छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, पर बात होगी एकदम पॉइंट टू पॉइंट। इन 100 दिनों में हमने एक्यूरेसी के साथ और पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है भाई। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें चीजों को समझना है। फॉर्मूला कैसे रिवाइज करना है, फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारे काम के जो चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखनी। मेरी बात सुन लीजिए। क्या हम ये कसम खाते हैं कि अगर मिशन 100 के इन 100 दिनों में अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि भैया ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो क्या वो याद होना चाहिए? हाँ या ना? ये तो नहीं बोलेगा सर कहां से आया है, क्यों आया है, और कहां को जाएगा, तू बड़ा पछताएगा। ये तो नहीं बोलेगा। हम कसम खाते हैं कि अगर किसी टीचर ने आपको इन दिनों में ये बोल दिया कि भाई साहब ये इंपॉर्टेंट और ये याद ही रखना है, क्योंकि यहां पर हमें सिलेक्शन लेना है दोस्त, पीएचडी नहीं करनी है। और अभी समय भी वही है भाई कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होगी सर। पॉइंट टू पॉइंट काम की बातें आपकी एक भी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर बोल दिया कि भाई साहब ये याद रखना है, मतलब ये याद ही रखना है। बाकी आप जानते हो कि आपको फुल ईयर कोर्स में पूरा डेरिवेशनल अप्रोच के साथ सिखाया जाता है, पर आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो समय है, अब इस समय में मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कैसे आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ टीचर की बातों को ध्यान में रखते हुए डेली का काम डेली करना है मेरे भाई। आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे कहे कि एंगल क्या है, एंगल क्या है? कोई बताएगा एंगल क्या होता है? यानी कि थीटा। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोण। कोण का फॉर्मूला होता है बेटा चाप अपॉन त्रिज्या।
अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, समस्या को दूर कर देंगे। मान लो ये चाप है, ये त्रिज्या है आर और ये थीटा है भाई, तो ये कौन है भैया, ये तो चाप है। हाँ, तो ये थीटा का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा। अगर मात्रक के अगर हम बात करें बेटा, तो मात्रक होता है रेडियन होता है साहब, ये सभी जानते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, रेडियन होता है, डिग्री होता है। यस सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरा एक चक्कर घूमा जाए, पूरा एक चक्कर घूमने पे कितना कोण घूमते हैं, 360 डिग्री, या अगर इसको रेडियन में बदले, या 2 पाई की पाई, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, फटाफट से बदल दे, मुझे तेरे ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री को रेडियन में बदलना आता है कि नहीं आता है रे तेरे को? अरे बता रे, आता है या नहीं आता है? क्या डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना आता है? ये भी इंश्योर करता चल कि ये आता है, आगे बढ़ो। अगर ये आता है तो आगे बढ़ो सर, कुछ नहीं करना, पाई बाई 180 से गुणा करते चलो सर, ये पाई बाई 2 हो गया। और कोई कह दे कि रेडियन को डिग्री में बदलो, तो पाई बाई 2 को किससे उल्टे से गुणा कर दे, 180 बटे पाई। क्या इसके लिए 4 एग्जाम्पल की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अरे आया है क्या? अरे बोल आया क्या? आगे बढ़ जाए भाई, बोलो हाँ कि ना। यस सर। जो इसका सबसे पहला खेला चलता है भाई, वो चलता है मेरे भाई, क्या खेला चलता है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा अटकता है साहब, कि हमें टेबल कितने तक की याद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर, मैं कन्वर्ट करना नहीं आ रहा। मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चे का इसमें कहां आता है पता है? कि कन्वर्जन नहीं आ रहा, 90 प्लस थीटा क्या होगा साइन में, कोस में, टेन में। तो आजा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझे ये एक मैजिकल ट्राइंगल, मैजिकल क्वाड्रेंट वाला खेला याद होना होगा। कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना बेटे, मेरे एक बात को ध्यान से सुनना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं थीटा के लिए, हाँ कि ना? हाँ। यह आपका पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। भैया बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, फालतू एक भी बात नहीं होगी। 0 डिग्री ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, हाँ हाँ, ये 270 और ये हो जाएगा 360। पूरा एक चक्कर घूमने पे 360। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है? हाँ या ना? क्या मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है मेरे भाई? जिन जिनको मेरी स्पीड तेज लग रही है बताए भाई, क्या मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है? क्या मुझे 90 डिग्री को पाई बाई 2 में कन्वर्ट करने के लिए मोर देन 2 मिनट लेना चाहिए क्या? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त। जहां पर चीज होगी किसकी, समय, टाइम टेकन चीजें होगी, वहां पर समय लिया जाएगा मेरे भाई। तेज लग रही है भाई। अरे दुनिया बहुत तेज है दोस्त, मेरी स्पीड तो बहुत कम है, हाँ कि ना? दुनिया बड़ी तेज स्पीड से चल रही है दोस्त, लग रही है तो स्पीड करते हैं स्लो। बेटा पहला क्वाड्रेंट चलता है 0 से 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट चलता है 90 से 180। कोई बात नहीं, मेरा राजा बेटा है तू। 180 से 270, आहा, 270 से 360। बोलो बोलो आया है क्या? आया है सर। अरे ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक। ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। सी का मतलब कोस, कोस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव है। ए एस टी सी, कौन सा रूल है दोस्त? ए एस टी सी। पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में एस, एस का मतलब साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट और ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी का मतलब कोस, कोस का उल्टा सेक, हाँ 1/cos सी, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, हाँ या ना? क्या ये बात समझ आ गई है? अब थोड़ा सा देख मेरे दोस्त, अगर आपसे कोई कहे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 प्लस का थीटा क्या होगा,
और cos 180 प्लस का थीटा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं मेरे भाई, मैक्सिमम टाइम आपको एंगल कन्वर्जन में किसकी जरूरत पड़ती है? साइन और कॉस की ही जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई? साइन और कॉस की जरूरत पड़ती है। फटाक से कर दे, कैसे करेगा? पहले देखेंगे सर साइन कन्वर्जन 90 प्लस थीटा में बताओ कौन से चतुर्थांश में है ये? 90 प्लस थीटा दूसरे में, 90 से और 90 से ज्यादा दूसरे में भाई। 90 से ज्यादा दूसरे में तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव प्लस। ये जो संख्या है इसमें 90 का भाग देंगे, क्या आया? 1। क्या ये विषम संख्या है? यस। अगर विषम है तो बदलेगा, यानी कि cos 90। ऐसे इसको देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। वापस से सुनना, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। cos क्या होता है? नेगेटिव। 90 का भाग दे दे इसमें 1, विषम तो ये साइन, सॉरी ये थीटा, ये साइन थीटा। यहां पर अगर हम भाग देंगे इसको देखेंगे 180 प्लस थीटा। क्या बेटा? cos 180 प्लस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? सर 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस। 90 का भाग देंगे 2 आया। कौन है? सम, नहीं बदलेगा। सम आता है तो नहीं बदलेगा, सम आता है तो नहीं बदलेगा। यानी कि कितना भैया? साइन थीटा माइनस का होए, ये भी होगा सर माइनस। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, नहीं बदलेगा के बदलेगा? सर पहले माइनस और देंगे 90 का भाग 2, नहीं बदलेगा, माइनस का कोस थीटा। क्या ये कन्वर्जन कर लेगा? फटाक से दिल बना दो एकदम। क्या ऐसा खेला कर लेगा भाई? अरे जल्दी बोल, इन पे टाइम पास नहीं करेंगे। एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी, टाइम पास नहीं करा जाएगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। ये एग्जाम्पल सिखा दिए भाई। क्या ऐसा कन्वर्जन हमें आता है? हाँ या ना? क्यों सिखाया अभी बताऊंगा भाई। 90 तक की टेबल तो सबको आती है, हमें कम से कम भाई साहब 180 तक की टेबल आनी चाहिए। अभी तो खेल देखेगा, अभी तो तू वो देख रहा है जो तुझे आता है, हाँ या ना? अभी तो खेल देखेगा इसमें तगड़ा। क्या भाई अब तेरे जरूरत होती है खत्म 0, 45, 60, हाँ 0, 23, 45, 60 और ये 90 तक की टेबल तुझे आती है भाई, हाँ या ना? हाँ। अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूं तो साइन थीटा ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। कॉस थीटा उल्टा 1, √3/2, अरे 1/√2, अरे 1/2 और ये 0। 90 तक की टेबल आती है। इसके बाद कितना भी हो, इसके बाद कितना भी हो, कोई हमसे कह दे cos 120 का मान निकालो, cos 120, क्या मुझे सिर्फ इतनी सी टेबल आनी चाहिए? यस सर। cos 120 का मान आपको निकालना है, आपको सिर्फ ये टेबल आती है, तो आपको वो क्वाड्रेंट वाली कहानी आनी चाहिए भाई। फटाक से निकाल के बता, बच्चों को याद होगा वो अलग बात है। cos 120, cos 180 का मान निकाल के बता भाई, बताना राजा। कमबैक किट के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास इंस्टा पे मैसेज भी आया। कमबैक किट आपका समय लगेगा बेटा डिलीवर होने में, आपसे पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूं भाई। अब पढ़ाई स्टार्ट कर, पढ़ने पे ध्यान दे भाई। कमबैक किट हो सकता है आपकी 20 तारीख के बाद आए, किसी की 25 को आए, किसी की 30 को आए, पर आएगी जरूर भाई। समय लगेगा, बार बार उसके लिए समय खराब ना करें, मैसेज करके पढ़ने पे ध्यान दे। पहले बात, क्वाड्रेंट सिस्टम में जाना पड़ेगा सर। ये देखो सर, ASTC ऐसे लिख लो भाई। 120 मतलब ये 0, ये 90, ये 180, 270, ये दिमाग में चलना चाहिए 360। कौन से क्वाड्रेंट में? दूसरे में। दूसरे में कॉस होता है नेगेटिव, हाँ, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। हाँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 प्लस का 23? यस सर, हाँ सर, अरे लिख सकता हूं ना, तो ये माइनस, इसमें 90 में भाग दे ले भाई, कितने का? 90 का, तो एक बार 90 का ही भाग देना है, एक बदलेगा, यानी कि माइनस का साइन थीटा, यानी कि ये 30, -1/2 नहीं आया। cos 180 वापस दूसरे या तीसरे चतुर्थांश किसी में मान ले, यहां पर है, इसमें मान ले, इसमें मान ले, cos दोनों में क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस cos 180।
तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़े? 90 प्लस में कुछ भी तोड़ ले भाई, क्योंकि तुझे 90 तक का मान आता है। हाँ भाई, एक संख्या को या तो 90 रख या 60 रख या 45 30 जीरो कुछ भी रख ले। तो हमने कहा इसको यार 90 प्लस 90 में तोड़ लेते हैं। कॉस 90 प्लस 90, तो ये माइनस का 90 का भाग दिया, ये 1 एक थीटा बन गया। तो ये क्या बदलेगा? यस, यानी कि सर ये तो साइन 90 हो गया सर। यार ये तो -1 आया। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे भाई? मुझे नहीं लगता इनमें किसी भी बालक सुंदर कन्या को कोई दिक्कत होनी चाहिए। बोल मित्र, चलते फटाक फटाक से। क्या इस प्रकार की वैरायटी में कोई दिक्कत है? ये पूरी टेबल हमें याद होनी चाहिए। क्या हमें याद है? हाँ या ना? क्या हमें यहाँ पर टाइम पास करना चाहिए भाई? बोल हाँ कि ना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें पता है कहां पर हमें टाइम लगाना और कहां पर हमें फटाक से निकल जाना है। टाइम कहाँ लगाना है मेरे भाई? मैंने कहा यहां लगाना है। अब है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे बहुत सारे मिस कर देते हैं, जिसको वो क्या है सर? मैंने कहा एक बात बताओ, ये किसका ग्राफ है? सर ये साइन थीटा का ग्राफ है। इधर ये +1, इधर ये -1। हाँ या ना? हाँ, ये हमारा +1 -1 पे चलता है दोस्त, और ये ऐसे ही चलता है। यहां पर ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, अरे सर ये 270, और ये मैंने कहा ये 360 हो गया सर। आगे चलता जाएगा सर। मैंने कहा साइन थीटा का मान 0 कब कब मिलेगा? साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा क्या क्या होगा जब 0 मिलेगा? साइन थीटा का मान 0 0 0 0 कितने कितने कोण पर मिलता है? ये काम आता है क्या सर? मैंने कहा हाँ। अरे तूने कॉस थीटा अधिकतम पढ़ा होगा। साइन थीटा 0 कब कब होता है, कहां काम आएगा, अभी बताया जाएगा। बता सर 0 पे, अरे सर पाई पर, अरे सर ये पाई है, ये 2 पाई है। 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, डैश 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 n पाई पर। नहीं आया है? अरे आया है क्या? 0 180 360, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। बताओ कहां काम आता है? याद आ रहा है कुछ? अप्रगामी तरंगे आपने पढ़े होंगे भाई। y बराबर 2a साइन के x कॉस ओमेगा टे। यस सर। कहां पर एंटी नोड बनेगा, कहां पर नोड बनेगा? खेल देखो भाई, सिर्फ इसलिए यहां पर क्लास में ना पढ़े कि ये पढ़ लिया और खेल खत्म हो गया। ये याद तब रहेगा जब इसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आएगी। ये देखी देखी लग रही है क्या? ए बेटा, क्या ये देखी देखी लग रही है? अरे ये फैक्टर डिसाइड करता है कि कहां पर नोड बनेगा, कहां पर एंटी नोड बनेगा। अरे नोड होता था निष्पंद, नोड होता था निष्पंद, जिसका विस्थापन हमेशा 0 होता है। यानी कि ये साइन के एक्स कहां कहां 0 होगा? जहां जहां ये साइन के एक्स 0 होगा, वहां वहां क्या बनेगा? नोड बनेगा। नोडों की संख्या निकालो, कितने दौरे पर बनेंगे, स्थिति बताओ। ये सारे क्वेश्चन आपसे तब ही हो सकते हैं जब आपको ये पता हो कि साइन थीटा कहां कहां 0 हो रहा है। एक बार देखे इसको भाई, हाँ या ना? देखे क्या? ले बेटा, प्यार ना किया तो क्या किया। पहला नोड बनेगा, पहला नोड जब साइन के एक्स बराबर 0 ले लू, तो के एक्स बराबर 0, के 2 पाई बाई लेमड़ा एक्स बराबर 0, तो x1 बराबर 0। यानी कि मूल बिंदु से नोड बनना स्टार्ट होगा इस अप्रगामी तरंग में। किसी ने कहा दूसरा नोड कहां बनेगा? दूसरा नोड कहां बनेगा? आजा राजा। साइन के एक्स बराबर पाई, पहला यहां, दूजा यहां, तीजा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। बोलना। दूजा बनेगा सर, मतलब साइन के एक्स बराबर पाई, यानी कि के एक्स बराबर साइन के एक्स बराबर 0 पर ही बनेगा। तो के एक्स बराबर थीटा किसके बराबर आएगा? पाई के बराबर। अरे नोड तो साइन थीटा 0 होगा तब बनेगा ना, पर थीटा तो पाई लिखेगा ना अब अगली बार। यस, बिकॉज दिस एंगल थीटा 2 पाई बाई लेमड़ा एक्स बराबर पाई। पाई ने पाई को मार दिया, एक्स बराबर लेमड़ा बाई 2 पर बनेगा। क्या बात समझ में आई है दोस्त? अरे निकाल लेगा क्या? अरे कर लेगा क्या? एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कितने नोड बनेंगे? अरे कितने नोड बनेंगे?
2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, वहां पर ये एप्लीकेशन काम आएगी। क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? क्यों मैंने साइन थीटा 0 होने पर किन किन एंगल पे होता है ये समझाया, बोल हाँ कि ना। आगे बढ़ जाऊं सर? आगे बढ़ जाऊं सर? देखता चलना भाई। सर 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 सर, अब गद्दारी नहीं करना है। मैंने कहा क्या गद्दारी कर दिया बे? सर ये cos थीटा वाला ग्राफ है। मैंने कहा ये +1, ये -1, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। हाँ, cos थीटा 0 कब कब होता है? cos थीटा बराबर 0 तो थीटा कब कब? सर 90 पर पहली बार। 90 यानी कि सर π/2। यस सर। फिर मन का 270 3π/2, फिर 5π/2, ओहो 7π/2, ओहो 9π/2, ओहो 11π/2। नहीं आया है? अरे आया है क्या? अरे बोलो आया है क्या? cos थीटा 0 कब कब होता है तो भूल जाएगा, पर क्या तुझे ये तेरे दिमाग में छाप लेना है? अरे भूलने के बाद भी तू याद कर पाएगा क्या? यहाँ 0 होता है सर, ये का काम आने वाला है। मैंने कहा बेटा अप्रगामी तरंगों का समीकरण वही थोड़ी होता है, ये भी होता है 2a cos kx sin ओमेगा t। ये भी हो सकता है, दोनों कोस के हो दोनों साइन के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोस का हो सकता है, एक साइन का हो सकता है, पर ये जो ये वाली टर्म होती हैं ये डिसाइड करती है कि नोड कहां बनेगा, एंटी नोड कहां बनेगा। जब आप वेव वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे भाई, तब आपको ये मेरी याद दिला रही होगी। कौन भैया? ये वाला ग्राफ, ये त्रिकोणमिति मेरी याद दिला रही होगी कि हाँ बताया था cos थीटा 0 कब कब होता है। देख बेटा ग्राफ को देख, मैंने कुछ नहीं किया। यहां पर अगर π/2 पर क्या ये 0 है? हाँ 270 पर 0 है। π/2 3π/2 7π/2। फिर वापस वही बात कह दे कि पहला नोड कहां बनेगा? π/2 पर। यानी कि पहला नोड, पहला नोड, नोड मतलब निष्पन्द, यानी कि 0 कब होगा? ये आयाम को डिसाइड करने वाला फैक्टर होता था, याद कर। पहला नोड बनेगा कहां बनेगा भैया? के एक्स बराबर π/2। दूसरा नोड के लिए तू क्या कर लेगा थीटा को? के एक्स बराबर 3π/2 और करता चल भाई, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये 2π/λ होता है। एक्स बराबर ये π/2, पाई से पाई कट गया, एक्स बराबर λ/4 पर। अगला वापस कर ले 2π/λ, ये एक्स बराबर 3π/2। यस सर, तो ये x आ जाएगा 3λ/4 पर। ऐसे नोडों की स्थितियां आती जाएगी। उम्मीद है क्या आपको ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझ आई है? ग्राफ तो पढ़ लेगा, पर सर ये तो बताओ काम कहाँ आएगा? मैंने कहा ये देख यहां काम आएगा। किस पॉइंट के कहां इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, फालतू कोई बात नहीं, इधर उधर की कोई बात। हाँ वो तो होगी भाई। ये ग्राफ कहाँ काम आएगा एहसास हो गया है क्या? तो सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारने आया है तो मेरी क्लास से अभी जा सकता है भाई, कोई मतलब की नहीं है तेरे। पर मेरे क्लास में तुझे फॉर्मूले के साथ उसका यूज भी सिखाया जाएगा, भले ही वो फॉर्मूले का यूज आगे वाले चैप्टर में हो रहा हो या यहाँ हो रहा हो, तो तेरे काम का है भाई। हाँ या ना? आगे बढ़ जाऊं दोस्त? अबे तुम्हारी क्लास ने तो गर्मी बढ़ा दी भाई माहौल की, सच बता रहा हूं भाई। हाँ या ना? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन कह रहा है? दीपांशु कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा सर। बेटे 100 दिन बचे हैं लाला, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कहते कहते पूरा सत्यानाश हो गया मामा। इन्होंने तो भाई साहब पता नहीं क्या कर दिया है। 100 दिन बचे हैं और अब भी अगर ये मेंटेलिटी लेकर बैठोगे क्लास के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कह दिया भैया ये समझना ही है, तो क्लास आपके यूजफुल है। समझा बात को? कि उसके दिल में बहुत भीड़ थी, लेकिन मैं भी हटो हटो के घुस गया मामा, भीड़ बहुत है इधर, इधर घुसना पड़ेगा बेटा।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी तो खेल और बाकी है दोस्त। यार कॉस थीटा का जो ग्राफ है उसको देखो भाई। लाओ सर, सर कॉस थीटा का बनाओ ना। मैंने कहा लो कॉस थीटा का ग्राफ। ये कॉस थीटा का ग्राफ है भाई। ये +1 और ये -1। हाँ, ये 0, ये 90, ये 180, मैंने कहा ये 270 और ये 360। हाँ कि ना? वापस रिवाइज है कॉस थीटा का ग्राफ। यस सर। बता बेटा कॉस थीटा का अधिकतम मान, कॉस थीटा का अधिकतम मान। हर कोई बोल देगा साहब +1, पर कब कब होगा ये भी तो बता दो मित्र। कॉस थीटा +1 कब कब होगा? कब है सर? पहला है देखो, कॉस थीटा +1 कब कब होता है? मैंने कहा हाँ, कहाँ काम आएगा बताया जाएगा। कॉस थीटा +1 कब कब होता है? जब थीटा का मान 0 हो, 360 हो। इतना तो जानता है ना? हाँ, 0 को तो 0 डिग्री लिखेगा, रेडियन में हो पाई हो, ये कितना 2 पाई। भाई साहब तुझे पैटर्न समझ आ रहा है? cos थीटा एंड sin थीटा इज अ हार्मोनिक फंक्शन, एंड हार्मोनिक फंक्शन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। ये 0 2 पाई के बाद इसने वैल्यू को वापस रिपीट किया, तो क्या अगले 2 पाई के बाद फिर करेगा? हाँ कि ना? तो थीटा के कौन कौन से मान? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई से 8 पाई, 2n पाई। नहीं आया? आया क्या? आया? अच्छा, cos थीटा का न्यूनतम मान, cos थीटा का न्यूनतम मान बता भाई। cos थीटा का न्यूनतम मान बता बेटा। क्या ये -1 होता है? क्या होता है? -1 होता है। अरे देख ले ग्राफ तेरे सामने, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं भाई। ग्राफ तेरे सामने है भाई। बता -1 कब आया पहली बार? 180 पे आया, पाई पर। फिर मैंने कहा फिर आएगा 3 पाई पर। हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा मित्र। फिर 5 पाई पर, फिर 7 पाई पर। डेज सर ये विषम संख्या का फलन चल रहा है। क्या आपको ओड फंक्शन आता है? क्या आपको ओड फंक्शन आता है? नहीं आता? तो मैं सिखाता हूं। 2n+1 पाई भी होता है और 2n-1 पाई भी होता है। विषम संख्या का जो फलन है, जैसे ये 2n पाई किसका है? सम संख्या का फलन है। यहां पर n का मान बेटा 0 से है। 0, 1, 2, 3 डालते जाओ, ये वैल्यू मिल जाएगी। विषम संख्या के दोनों फलन होते हैं। अगर आप 2n+1 लोगे तो n का मान 1 से रखोगे। किससे रखोगे? n का मान 1 रखोगे कि 0 रखोगे? मैंने कहा 0 रखोगे। सुन ध्यान से, दोनों में बच्चा कंफ्यूज रहता है नहीं तो। अगर आप 2n+1 फंक्शन लोगे तो इसमें n बराबर कितने से चलेगा? 0, 1, 2, 3। अगर ये वाला लेते हो तो n बराबर 1, 2, 3 से चलता है। करके देख ले भाई। 0 डालेगा तो पाई आ जाएगा, हाँ, पर यहां अगर 0 डालेगा तो माइनस का पाई आएगा। खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोस थीटा होता है। पर ठीक है भाई, तू पर यहाँ पे 1 से रखेगा। किससे रखेगा? 1। तो ये 2-1 पाई क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपका एक कंफ्यूजन रहा होगा कहां पर? जब आपने वापस वेव पढ़ा होगा कलांतर पथांतर में दोस्त। कलांतर पथांतर में जब आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग 2n+1 लिखा देते हैं, कुछ लोग 2n-1 लिखा देते हैं, और सर हमें समझ नहीं आता सर दोनों सही कि गलत। मैंने कहा सुन ले, दोनों सही हैं। अगर 2n+1 है तो 0 से मान रखना स्टार्ट करेगा, और अगर मेरे भाई 2n-1 है तो 1 से स्टार्ट करेगा। बोल हाँ या ना? आया क्या? आपके छोटे छोटे डाउट आपको भाई साहब दीमक की तरह खाते होंगे क्लास के अंदर। जब आप फिजिक्स के क्लास में पढ़ने बैठोगे, जैसे दीमक क्या होता है, पूरी लकड़ी को साल दर साल खाता रहता है। पूरे साल भर में ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के छोटे छोटे डाउट है, ये हर बार आपको ऐसे खाते रहेंगे। मैं आपके उन्हें डाउट पे बात कर रहा हूं दोस्त। मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा तो है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो है। अगर ये फंक्शन लोगे तो n बराबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा। पर फिर भी ये डाउट हमारे क्लियर नहीं होते हैं सर।
तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा भाई कि 2n+1 लेना और 2n-1 लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि उसमें n का वैल्यू क्या चलेगा, हाँ या ना। ये तो मुझे तब भी याद करेगा जब तो वेव पढ़ रहा होगा। आज के क्लास के बाद जब जब तो फिजिक्स पढ़ेगा मुझे याद करेगा भाई, क्योंकि बेसिक मैथ्स आएगी दोस्त। ये क्लियर है कहाँ काम आएगा? एक तो यहाँ काम आता है ए नेट वाला फॉर्मूला, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। एक तो यहाँ काम आता है भाई, अगर cos थीटा प्लस का 1 है तो थीटा बराबर कितना साहब 0, तो a मैक्सिमम आ जाता है भाई a1 प्लस a2। ओ हो, और अगर cos थीटा माइनस का 1 है तो थीटा आ जाता था 180, तो a मिनिमम आ जाता था, याद कर a1 माइनस a2। इससे ज्यादा काम यहाँ आता है सर, याद कर कलांतर बराबर होता था 2π/λ इंटू पथांतर। कुछ याद आ रहा है दोस्त? कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ या ना? अगर मैं आपसे बात करूं समपोषी व्यतीकरण के लिए, किसके लिए? समपोषी व्यतीकरण के लिए, व्यतीकरण के लिए, समपोषी व्यतीकरण के लिए डेल्टा फाई बराबर होता था 2n π, कलांतर ये होता था, याद कर। यहां काम आएगा मित्र। और विनाशी व्यतीकरण के लिए याद आ रहा है क्या? डेल्टा फाई होता था या तो 2n+1 इंटू पाई लिखते थे या 2n-1 पाई लिखते थे। ये तो याद दिला रहा हूं भाई, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट नहीं है, उसकी एप्लीकेशन याद दिला रहा हूं। अगर तू याद कर पा रहा है तो तू एकदम बढ़िया चल रहा है भाई, याद नहीं कर पा रहा है तो वहां पर पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये जो जिनको ये स्पीड लग रही है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है भैया, वो ध्यान दे, वो ध्यान दे। जिनको ये समझ नहीं आ रहा है ना बेटा, उसको समझने की जरूरत भी नहीं है। ये तो मैं उन बच्चों को याद दिला रहा हूं जिन्होंने साल भर कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो देखा है कि हाँ भाई ये तो पढ़ लिया। ये तो कहेगा हाँ सर ये समझ आ गया सर, ये बहुत बढ़िया से समझ आया। क्या समझाया सर आपने, क्या फंक्शन लिख दिया? अरे गधा, जब तक तुझे ये पता नहीं चलेगा काम कहां आएगा, क्या करेगा उसको समझ के? क्लियर है, हाँ या ना? तो क्या हमें इस बात का एहसास भी होना चाहिए दिल के किसी कोने में, उसकी जगह नहीं बेटा, इस बात की जगह होनी चाहिए कि काम कहां आएगा। अरे उसको भी जगह देगा तो ये भी तो सोचेगा काम कहां आएगी, हाँ कि ना? क्लियर, क्लियर है, हाँ या ना? क्या ये कहानी क्लियर है कि ये जो बेसिक मैथ्स मैंने आपको सिखाई है, cos थीटा +1 क्यों याद होना चाहिए, cos थीटा -1 क्यों याद होना चाहिए, थीटा के किन किन मान पे याद होना चाहिए, काम कहां आएगा ये तो याद होना ही चाहिए। इसके बिना तो क्या है, तेरा होना एक तरफ, मेरा होना एक तरफ, गणित का होना एक तरफ और तेरा रोना एक तरफ, और सोना बाबू का होना एक तरफ। पढ़ ले गधा, पढ़ ले थोड़ा सा, तो इसको ज्यादा ध्यान ना दे समपोषी विनाशी व्यतीकरण पे। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं भाई, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं दोस्त, जिसको नहीं पता चला है। cos थीटा का अधिकतम मान, cos थीटा +1 मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो थीटा बराबर 2n π पे होता है सर। cos थीटा -1 कब? थीटा बराबर 2n+1, अगर पाई लिखते हो तो n बराबर 0 1 2 3 से स्टार्ट, ठीक है? या थीटा बराबर 2n-1 पाई, n बराबर 1 2 3 से स्टार्ट। मुझे याद कर लो भाई, मुझे याद कर लो, मुझे नहीं, इनको याद कर लो, इनको याद करना है भाई, इनको याद करना ही है भाई। वापस रिवाइज करा दिया भाई, चिंता मत कर। आज हो सकता है किसी बच्चे का फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच ना करे, पर जिस दिन तेरा फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच करेगा उस दिन तो क्लास एंजॉय करेगा। मैं आपसे कहूं साइन थीटा 0 कब होगा दोस्त? तो साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पर, फिर 2π पर, फिर 4π पर, फिर हाँ 6π पर, फिर ऐसे ही चलता रहता है सर। साइन थीटा 0 पर, 2π पर, सर पाई पर भी होता है, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, तो लिखो ना भाई, फिर पूरा लिखो। 0 पर, पाई पर, 2π पर, 3π पर, 4π पर, 5π पर, 6π पर,
अब देख, अगर रट्टा मारता तो मेरी तरह तू भी भूल जाता अभी थोड़ी देर में। क्या ये काम आएगा? यस सर। कॉस थीटा जीरो कब कब होता है? बोल ना दोस्त। कॉस थीटा होता है पाई बाई टू पर, 3 पाई बाई 2 पर, 7 पाई बाई 2 पर, 9 पाई बाई 2 पर। ऐसे मुझे याद है वैसे तुझे याद होना चाहिए, हाँ या ना? जैसे मुझे याद है वैसे तुझे याद होना चाहिए। बेटा तुझे जिसकी याद आ रही है बहुत जल्द तेरी इच्छा पूरी होगी। चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। तथास्तु, सबकी इच्छाएं पूरी होगी। बेटा कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चल रहा है, दूसरी बार पढ़ा दिया है। क्या ये कहानी क्लियर है सभी बच्चों को? थोड़ा रुक जाता हूँ। फाइव भी लिख दे, भूल गया तो क्या हो गया? फाइव भी लिख दे बीच में। मेरे से ज्यादा तुझे आने लग गया फिर क्या जान लेगा? नोट करने का समय दीजिए। आहा। क्या ये कहानी एकदम क्लियर है? माहौल में इतनी गर्मी बढ़ गई है, पूछो मत। क्या ये कहानी क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या फॉर्मूले तो मैं अभी लिखवा दूंगा, तू अभी तुरंत भूल जाएगा भाई, पर ये कहानी तुझे डायरेक्ट याद होनी चाहिए, टीएमआर के जैसे। डेली का डेली रिवीजन करते चलना, ये भी ध्यान रखना मेरे भाई। और डरना नहीं है भाई, डरना है ही नहीं किसी से दोस्त। अब मैं आपसे कहूं कि यार ये लो भाई, तुझे बोरिंग लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तू कहेगा अरे वाह क्या पढ़ा रहा है मास्टर, ले बेटा 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अरे क्या पढ़ा रहा है मास्टर, सेक स्क्वायर थीटा। कुछ गधे कहेंगे इसमें भी सर नहीं पास्ट हो रहा है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है? यस सर। कुछ गधे इन तीन आइडेंटिटी के लिए भी अगर मेरे से कह दे कि सर ये पास्ट हो रहा है तो फिर तो क्या ही बात है। जो सबको आता है अगर वही तेरे को बताया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा, तो फिर भाई साहब तुझे पहले आता था वही अच्छा था ना, हाँ कि ना? अगर तुझे लग रहा है कि तुझे तकलीफ आ रही है, डिफिकल्टी लग रही है समझने में, इसका मतलब तेरे लिए कुछ नया है, तो उसको सीख भाई। मास्टर ने बोल दिया कि भैया ये याद रखना है, क्योंकि अब भाई साहब हमारा रिसर्च करने का समय गया। अब रिसर्च करने का समय गया। वैसे तो आपको ग्राफ के थ्रू पूरा बताया, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं रिसर्च करो, तो वो समय गया दोस्त। फिर मैं आपसे कहूं कि यार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही बता दे यार। चल याद तो कर ही लेते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा। मैं कहूं आपसे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा/2 आता है ये। अब तू कहे सर कोस स्क्वायर थीटा का तो 1 + cos 2 थीटा/2, हाँ कि ना? हाँ सर। क्लियर है? मैं आपसे कहूं यार साइन 22.5 डिग्री का फॉर्मूला बता। साइन 22.5 डिग्री का मान बता। साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होगा? मैं आपसे कहूं 22.5 डिग्री का मान क्या होगा दोस्त? सर कहाँ काम आएगा? मैंने कहा आएगा, पर मैंने कहा यार यहां पर तो आराम से निकाल सकता, तुझे ज्यादा लोड भी नहीं लेना। मैं आपसे कहूं 22.5 डिग्री का मान, सर इसमें तो खतरनाक फॉर्मूला लगेगा। मैंने कहा कुछ नहीं लगेगा। अरे नहीं सर। मैंने कहा अरे सर देखो तो सर, क्या लोड ले रहा है। आपने क्या थीटा छोटे की कहानी सुनी है? थीटा छोटे की, छोटी बाई की नहीं बेटा, छोटे की कहानी। थीटा छोटे की कहानी क्या है भाई? कि अगर थीटा स्मॉल है, वैसे तो जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था तब स्मॉल एंगल ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 डिग्री लिया था। कहां तक लिया था? 5 से 10 डिग्री। ये 22.5 डिग्री एक ऐसा केस है जहां पर थोड़ा सा काम पड़ जाता है। पर मैं आपसे कह रहा हूं ना बेटा, लगभग 25 डिग्री तक आप एंगल को छोटा मान के खेल कर सकते हो। सर ये तो बात अच्छी है। मैंने कहा हाँ, लगभग आप 25 डिग्री तक थीटा को स्मॉल लेके खेला कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। अगर थीटा छोटा होता है, क्या तुझे याद है साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा और कोस थीटा नियरली इक्वल टू 1, हाँ। और थीटा किस में होता है? थीटा रेडियन में लेना होता है, थीटा रेडियन में। खत्म हो गया क्वेश्चन। तू पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, मैंने खत्म कर दिया। ये 22.5 × π/180, दिस इज द आंसर। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा खत्म। करके देख ले, सोल्व करके, जो तू रूट रूट में याद करता है करके देख ले, खत्म हो गया।
अप टू 25 डिग्री थीटा इन रेडियन। कैलकुलेटर है तेरे पास? करके देख लेना। क्लियर मेरे भाई? हाँ या ना? क्या ये कहानी एकदम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एक और खेल करते हैं सर, ये बड़ा पूछा जाता है। साइन पे 15 डिग्री का फॉर्मूला 15 डिग्री का वैल्यू बताओ। कोस 15 का बताओ। कोई लोड नहीं लेना। क्या आपको ये पता है साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए साइन बी नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस सर। और ये माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस। क्या आपको ये पता है? क्या मित्र आपको ये पता है कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। हाँ सर। और ये उल्टा, यहां प्लस माइनस है, यहां माइनस प्लस। अरे जिन जिन को पता है हाँ ना बोलते जाओ। यहां क्रिस का गाना सुनने थोड़ी आया बेटा। क्रिस का गाना सुना दो, झापड़ दे लूंगा दो। गलत फहमी मत रहना मेरी क्लास में। हाँ बता, साइन 15 का मान मैं निकाल देता हूं। क्या लिखो सर? मैंने कहा लिखो, क्या लिखना है? साइन 45 माइनस 23 डिग्री कर दो सर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? हाँ या ना? लिखा जा सकता है भाई। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी 1/√2। हाँ, √3/2। ओहो, 1/√2 1/2 √3 -1 2√2। कह दे कि नहीं आया है। कह दे कि नहीं आया है। क्या आपको ये बात क्लियर है? कहानी एकदम कंप्लीट है? हाँ या ना? त्रिकोणमिति में दोस्त अगर आपको ये भी आता है तब भी आपका काम चल जाएगा। वापस से सुन ले क्या क्या सिखाया। ASTC रूल सिखाया। क्या सिखाया? ASTC रूल सिखाया। कन्वर्जन आपको आना चाहिए, 90 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। लिख ले, नहीं आता तो ये तुझे याद होना चाहिए। 15 डिग्री को आप थीटा स्मॉल से भी कर सकते हो। यस मेरे दोस्त, पर ये बच्चा पूछता है इस फॉर्मूले को याद कराने के लिए एग्जाम्पल लिया, बाकी इसका शॉर्टकट तो ये रहा साइन 15 डिग्री। यस, सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से, नहीं आता तो भाई ये रहा भाई, कितना? 15 इंटू π/180। ये 5 से 3 से 5 बार और ये 3 से 6 बार 60 π/12, यानी कि हो जाएगा 3.14/12 करेगा। एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। √3 को 1.71 - 1/2 इंटू 1.414। ये और ये सेम है, करके देख लेना। थीटा स्मॉल से भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। वो तो मैंने खेल करके बताना था इसलिए बता दिया भाई। ये खेला है दोस्त, ये क्या है? खेला है। ये खेलने का तरीका है भाई। अब जिस बच्चे ने मान ले 9th 10th में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी भाई साहब, वो इसको खा गया होगा अभी। ये क्या है? ये कुछ नहीं है भाई उसके लिए। पर तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे को बिल्कुल वही समझाया जा रहा है और पॉइंट टू पॉइंट बात करी जा रही है, बस इतने सी बात है। क्या कहानी क्लियर है? एक बार मुझे दिल बना के बताओ ताकि मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूं, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। नमस्ते। फटाफट बताओ, क्या बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़े। भैया बोलो। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री का खेला ये खत्म। अब बात करते हैं भैया गिराफ। जिराफ, मैंने कहा गिराफ। किसकी बात करेंगे दोस्त? गिराफ की बात करेंगे। वैसे टेबल वेबल बना के लाया था, क्वेश्चन व्वेश्चन भी बहुत सारे लाया था, पर मैं अब पहले गिराफ वाला टॉपिक लूंगा भाई। गिराफ वाला, मैंने कहा हाँ यार गिराफ वाला टॉपिक लिया जाएगा भाई। ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन नीट में यहां से आता ही आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन।
और ग्राफ आप तभी समझ सकते हो दोस्त जब आपको ये बेसिक ग्राफ आते हो। ग्राफ आप तभी समझ सकते हो जब आपको ये बेसिक ग्राफ आते हो। बेसिक ग्राफ कौन कौन से हैं सर? मैंने कहा बेसिक ग्राफ, चार तरह के ग्राफ बार बार रिपीट होते हैं। पहला है सीधी रेखा का, रेखा बहुत सीधी है, सीधी रेखा, रेखा सीधी है। मैंने कहा इतनी सीधी है बेटा तू देख नहीं पाएगा अभी। इसको बोलते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ दोस्त? स्ट्रेट लाइन। दूसरा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सामने देख, तीतर उड़ जाएंगे नहीं तो। परवले, परवले पेरा बोला। किसने बोला? पेरा बोला। तीसरा है दोस्त अति परवले। हाँ हाँ, हाँ हाँ नहीं सर, आहा, अति परवले, हाइपर बोला, हाइपर बोला। कौन बोला? हाइपर बोला। चौथा है आयताकार, अति परवले। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन। कितने जनों को ये ग्राफ नहीं आते हैं? एक बार रेज योर हैंड, हैंड योर रेज, रेज योर हैंड। जितने भी बच्चों को ये ग्राफ नहीं आते एक बार बताएं कि साहब हमें तो नील बटा सन्नाटा है और सर हमें समझ नहीं आ रहा फिर भी हम जुड़े हुए हैं क्या? मैंने कहा अच्छा पक्का, ये आपके दिल और दिमाग में बिठा दूंगा। कितने जनों को ये नहीं आता है दोस्त? पहली बात, सीधी रेखा हो, परवलय हो, अति परवलय हो, आयताकार अति परवलय हो। पहली बात, आपको इनका सबका समीकरण याद होना चाहिए। ध्यान से सुन, अब जिनको भी नहीं आता है सामने देखे, जिनको भी ग्राफ नहीं आते हैं ना, क्या हमें सभी बच्चों और सुंदर कन्याओं को इनका समीकरण यानी कि मैथमेटिकल एक क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, वो याद होनी चाहिए। चाहे वो सीधी रेखा की हो, चाहे परवलय की हो, चाहे अति परवलय की हो, चाहे आयताकार अति परवलय की हो। ये चार ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट है भाई, मैक्सिमम टाइम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यही रिपीट होते हैं पूरे फिजिक्स में। मेरी बातों को ध्यान से सुन, तेरे को नील बटा सन्नाटा कुछ नहीं आता, पर मैक्सिमम टाइम ये रिपीट होते हैं। 90% आपके यही ग्राफ कवर करते हैं पूरी फिजिक्स को। इनके समीकरण याद होनी चाहिए और इनका चेहरा, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, हाँ वही याद होना चाहिए भाई। जैसे आपसे कहे कि सरल रेखा का ग्राफ, किसका ग्राफ? सरल रेखा का ग्राफ हम पढ़ रहे बेटा, इसमें तेरे को मजा आ जाएगा। एक तो नाम है रेखा और उसके भी आगे है सरल, सीधी, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तू तो ऐसी बातें कर रहा है बेटा जैसे सरल और रेखा कि इससे सीधी बहू तो मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा ये वही है बेटा। तो पहली बात, आपको इसका एक समीकरण याद होना चाहिए, y बराबर mx प्लस सी। ये इसका समीकरण है। क्या है? समीकरण है। क्या ये हमें याद होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये क्या है दोस्त मेरे? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कोई आपसे कहे कि जो सरल रेखा है, क्या है दोस्त? सरल रेखा है। अरे वो भी बताया जाएगा, एलिप्स, वृत्त, साइन थीटा, कोस थीटा, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। अबे रुक तो जा, कत्ते बावड़ा हो गया क्या? बवाल हो काट रखा है पूरा ही। क्या ये समीकरण आपको याद हो गया है? पहले ये बता, क्या ये समीकरण आपको याद हो गया है? y बराबर एम एक्स प्लस सी सबको याद हो गया है? सर याद ही रखना है। मैंने कहा याद ही रखना है बेटा। मैंने कहा ना आपसे कि कुछ बातें हैं जो आपको याद ही रखनी है, वो आपको याद ही रखनी है। इनका डेरिवेशन मैंने कहा बताया था बेटा, फुल ईयर कोर्स में पूरा बताया, सब बताया कहाँ से आया कैसे आया। पर मुझे लगता है कि कम से कम टाइम में अगर मैक्सिमम आउटपुट आपको लाना है, तो अगर बोला कि साहब ये याद रखना है, आपने कभी पूरे साल भर में सुना तो होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो आपको याद तो पहले से होगा, मुझे पता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ नील बटे सन्नाटा है। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, ये m, इसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं बेटा? ढाल। और इसको बोलते हैं
क्या अंतःखंड बोलते हैं इसको, या ये एक नियतांक है? ये क्या है? नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है भाई। हाँ सर। सबसे पहले बात करते हैं कि साहब सीधी रेखा का ग्राफ कैसा बनेगा साहब। मैंने कहा ध्यान से सुनो बेटा, एक साथ सिखा दूंगा, एक ही बार में सिखा दूंगा दोस्त। ये y और ये x अक्ष है। हाँ सर। अब मैं अगर ये बनाता हूं, क्या ये सीधी रेखा है? हाँ या ना? हाँ सर। क्या ये सीधी रेखा है? हाँ सर। कुछ गधों को सीधी और टेढ़ी में अंतर समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या ये सीधी है? ये सीधी नहीं है। ठीक है बेटा, तेरे लिए बनाई थी। हाँ, तो जब तू तेरे लिए बहू ढूंढने जाए तो तुझे पता चलेगा कि ये सीधी है या टेढ़ी है, तो ऐसे ही देखना है ना बेटे? तो ये देख, क्या ये सीधी है? हाँ सर, ये तीनों सीधी रेखा है। देखने एक गया था सर, तीन तीन दिख गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, भाग्यशाली है बेटा तू। हाँ, क्या ये तीनों सीधी रेखाएं हैं? हाँ या ना? क्या ये तीनों सीधी रेखाएं हैं? हाँ सर, ये तीनों सीधी रेखाएं हैं। हाँ सर। मैंने कहा तो वे क्या याद रखेगा बेटा, तेरे को तीन नहीं 6 सीधी रेखाएं दिखाता हूं। कितनी रेखाएं दिखाता हूं? 6 सीधी रेखाएं। कितनी रेखाएं दिखाता हूं? 6 सीधी रेखाएं दिखाता हूं। तो मुझे जीवन भर नहीं भूलेगा फिर तो। अरे नहीं सर। मैंने कहा अरे सर यही तो बातें हैं दोस्त। मैंने कहा तीन और देख बेटा, ये और ये तीनों भी सीधी हैं सर, ये एक टेढ़ी नजर आ रही है। मैंने कहा उसको रिजेक्ट कर दे तू भाई, और सीधी सीधी देख तू सिर्फ। क्या देख? अरे सर नहीं सर, मजा नहीं आया सर। मैंने कहा ये ले सर, ये तीनों भी क्या सीधी रेखाएं हैं? हाँ, मतलब सीधी रेखाओं के जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ है, या तो ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे। क्लियर है भाई? पहचान लेगा देख के सीधी है टेढ़ी है, हाँ या ना? क्या पहचान लेगा? समीकरण याद हो गया, ग्राफ की शक्ल याद हो गई, बोल हाँ या ना। अब भी कोई कह रहा है समझ नहीं आया बेटा, ये पता है कौन है? जब ये बहू देखने जाएगा 4 लोगों को साथ ले जाएगा, वो चाय पिलाने आ रही होगी, तब ये भाई साहब कंसंट्रेट समोसे पे कर रहे होंगे। फिर खेला ये होगा कि जब वो चली जाएगी, ये 4 लोगों से पूछेगा बोल कैसी लगी रे, बोल कैसी है, अरे बोल कैसी है। अबे शादी तुझे करनी है, किसी और को नहीं करनी है बेटा। याद रखना, जब बहू देखने जाओ तो अकेले जाना दोस्त, नहीं तो वहां भी तुझे समझ नहीं आएगा बेटा, फिर तू पूछता फिरेगा। कुछ लोग यहाँ चैट में भी पूछ रहे होंगे अरे तुझे आया क्या, ये वही है, ये वही है। बाकी आप समझदार हो। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया। मैंने कहा क्या ये समीकरण याद हो गया? तूने कहा हाँ। मैंने कहा क्या ये सीधी रेखा है? क्या ये भी सीधी रेखा है? मैंने इसके अलावा क्या आपको कुछ समझाया? क्या मैं स्पीड तेज है भाई? क्या मैंने इसके अलावा आपको कुछ और समझाया? क्या क्या आपको ये सीधी रेखाएं दिख रही है भाई? अरे इतना तो समझ आता है, गधा थोड़ी है। क्या ये तीनों सीधी दिख रही है? ये भी सीधी दिख रही है, बोल हाँ कि ना? हाँ या ना? क्या दिख रही है ना सीधे? हाँ कि ना? हाँ सर। अब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ये जो ढाल है, हाँ ये ढाल का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये ढाल क्या होता है? जैसे हम घर पे छत डलवाते हैं भाई, हाँ, तो छत ऐसे एकदम 0 डिग्री एंगल पे नहीं लगाते हैं, कुछ एंगल पे लगाते हैं भाई, ताकि पानी ऐसे ढलान होकर निकल जाए भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो ढाल का फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे डिफाइन किया गया, टेन थीटा बराबर y बाई एक्स। देख कैसे? ऐसे, जैसे ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। हाँ, अब मैंने कहा यहाँ पर एक ये रेखा है, इसके ढाल को डिफाइन किया गया कि यहाँ से एक एंगल लो थीटा। हाँ, अब ये सीधी रेखा है तो इसके प्रत्येक बिंदु का ढाल क्या होगा? बराबर होगा सर। इस बिंदु का ढाल निकालना है तो हमने कहा ये तो y निर्देशांक हो जाएगा, ये x, तो यहां से टेन थीटा निकाल लो सर, लंब बटे आधार, तो ये हो गया y बाई एक्स, या अवकलन करने के बाद ये dy बाई डी एक्स भी आप पढ़ते हो भाई, हाँ कि ना? तो ये ढाल का फॉर्मूला ऐसे आया था भाई, कि ढाल का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा बराबर y बाई एक्स, और थीटा को, थीटा का मापन एक्स अक्ष से, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये देखो, ये क्या, ये टेन थीटा, यहाँ पे थीटा, क्या ये पहले क्वाड्रेंट में है? हाँ, तो टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि इसका ढाल क्या है? पॉजिटिव है।
बेटा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये थीटा क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही हम क्वाड्रेंट सिस्टम में मानते थे, तो ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टेन थीटा पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, धनात्मक होता है। टेन थीटा पहले क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, और इस थीटा को देखो, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है। हाँ, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ढाल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेन थीटा 90 से छोटा धनात्मक होता है। एक एक बात को ध्यान से सुनता चल, गधों की तरह कहना मत फिर। क्या ये टेन थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा नजर आ रहा है? हाँ सर। और जब थीटा 90 से छोटा होता है तो टेन थीटा धनात्मक आएगा। हाँ, ढाल का फॉर्मूला क्या थीटा नहीं है, टेन थीटा है। तो जिनका भी थीटा 90 से छोटा है वो ढाल धनात्मक है। इसको देख, इसका ढाल क्या होगा, ये थीटा, ये थीटा। थीटा का मेजरमेंट एक्स अक्ष से लेना है, तो इसका भी यहां से लेगा। क्या ये तीनों थीटा लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90, क्या तीनों का ढाल धनात्मक है? इसका भी ढाल धनात्मक है, इसका भी ढाल धनात्मक है, इसका भी ढाल धनात्मक है। कह दे कि नहीं आया है, कह दे कि नहीं आया है। क्या ये बात समझ आई? कैसे ढाल देखते हैं कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक? सीधी रेखा का। किसका बेटा? सीधी रेखा का। रीजन के साथ सिखाया है दोस्त, ऐसा नहीं डायरेक्ट सिखा दिया। टेन थीटा 90 से छोटा धनात्मक होता है। थीटा कहां से लेते हैं? एक्स अक्ष से। कहां से लेते हैं? एक्स अक्ष से लेते हैं। तो थीटा का मान क्या है भाई साहब? 90 से छोटा। तो इन तीनों रेखाओं का ढाल धनात्मक है। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं भाई तीनों से। चूज करना है कि आपकी वाली कौन सी है, एक भी नहीं है बेटा अभी। इनको चूज कर, इन तीनों का थीटा क्या है भैया? ये देखो थीटा, अरे भैया ये देखो, ये थीटा क्या 90 से बड़ा है? अरे ये थीटा भी 90 से बड़ा है, ये थीटा भी 90 से बड़ा है, नहीं आया है। अरे इन तीनों का थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। टेन थीटा 90 डिग्री से ज्यादा। कौन से क्वाड्रेंट में? दूसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा ऋणात्मक होता है। ए एस टे से, ऐसे चलना चाहिए माइंड में, ए एस टे से। दूसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव है तो तीनों का ढाल क्या है बेटा? नेगेटिव है। इसका भी नेगेटिव है, इसका भी बेटा नेगेटिव है। आया है क्या? अगर ढाल धनात्मक है तो ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, और ढाल ऋणात्मक है तो ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे। आया क्या? आया कि नहीं आया? आया है। ढाल पॉजिटिव ऐसे जाएगी, ढाल नेगेटिव ऐसे जाएगी। हाँ या ना? मैंने बता दिया, चाल नहीं बताई बेटा, ढाल बताया है। बहुत सुंदर। अब सुने, ढाल के बारे में जानकारी लिए, इसके बारे में बताओ, ये सी क्या है सर? हाँ, ये सी है। अगर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी है तो सी एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जो बताती है कि y अक्ष को ये रेखा कहां पर काटेगी। बेटे सी बहुत काम की चीज है। सी बताएगा कि रेखा है तो काटेगी। हाँ, किसको काटेगी? एक्स को या वाई को? जो इधर वाला है इसको काटती है। अगर इधर एक्स होता तो ये सी, ये रेखा एक्स को काटती। अगर इधर वाई है तो ये वाई को काटेगी। कहां पर काटेगी? अगर सी का मान धनात्मक है, इसके लिए देख, यहां पर वाई अक्ष पर ये प्लस सी, तो पॉजिटिव वाई एक्स पर काटेगी। ये मूल बिंदु से गुजर रही है तो सी बराबर 0 होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो सी बराबर नेगेटिव। काटेगी जरूर बेटा, रेखा है तो काटेगी, पक्की बात है। इसको देख बेटा, क्या ये प्लस का सी? हाँ, यहां पर सी का मान 0 और यहां पर सी का मान नेगेटिव। आया क्या? क्या तुझे सरल रेखा का ग्राफ एकदम क्लियर हो गया है? ढाल क्या होता है, सी क्या होता है, किसको काटेगी किसको नहीं काटेगी? बोल, आया कि नहीं आया है? हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ या ना? भैया जो भी रेखा मुझे कोई देख रही है तो मेरा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई ही उद्देश्य नहीं है, उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूं। रेखा इज अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, नॉट दैट टॉपिक।
इसको देख लो, कॉपी करना हो तो कर लो भाई। अब रेखा कह रही है मेरी मम्मी देख रही है, मम्मी मुझे माफ करो मम्मी, मम्मी मैंने कुछ नहीं बोला। हो गया क्या दोस्त? सर आप हीरो अबे हीरो नहीं है। हीरो ही है हम। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी बच्चों, कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। हाँ, मैंने कहा y बराबर 2x+3, ढाल बता भाई, ढाल क्या होगा? जल्दी बोल रहे, ढाल कितना है इस ग्राफ का? ढाल सर हमें कुछ नहीं करना है, y बराबर mx+c से तुलना करनी है, तुलना कर, m बराबर, ढाल पूछा आपने, m बराबर +2, c का मान +3। ग्राफ कैसा बनेगा और y को कहां पे काटेगी? ग्राफ बनेगा सर सीधी रेखा, ये y, हाँ सर, और ये x, हाँ। बता, c का मान सर +3, ग्राफ कैसा जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, ढाल धनात्मक है, ले खत्म, ले खत्म, ले खत्म, ले खत्म, ले खत्म। अगला देख, y बराबर -x+2, बता ढाल क्या है? ढाल 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 ढाल, बोलना मित्र, ढाल क्या है? ढाल क्या है? y और x। ढाल सर y बराबर mx+c से तुलना करो, m का मान -1, c का मान +2। बता ग्राफ, गिराफ कैसा बनेगा? बता गिराफ कैसा बनेगा? सर ये तो सिरा, और ढाल निगेटिव है, मतलब नीचे गिरेगी, ढाल ऋणात्मक है दोस्त। कह दे कि नहीं आया है, कह दे कि नहीं आया है, कह दे मुन्ना, कह दे ना, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? ढाल बताओ मुन्ना, और सी बताओ मुन्ना। ढाल बता दे मुन्ना, ढाल 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 के बताओ, बताओ ढाल। -5, सी का वैल्यू -2, टू 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 टू। वाई का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? -2 इधर आएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सर ऐसे जाएगा। कहा है ऐसे जाएगा? ढाल ऋणात्मक है बुड़बक, क्या है? ऋणात्मक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह। ये वैल्यू बताएगा मुझे ये कितना है, ये बता दे भाई, ये वैल्यू बता, ये कितना होगा? ये वैल्यू बता दे भाई, एक्स का मान बता, इधर माइनस में आएगा वो अलग बात है, एक्स का वैल्यू बता भाई। एक्स अक्स को कहां से काटेगी? अब तो निपट गए सर। मैंने कहा हाँ। बनेगा तो ऐसा ही, ये तो तूने बता दिया, ये तो सी है। ये कितना है भाई? तभी तो मजा आएगा दोस्त, ओ मेरे दोस्त। प्राण निकालने हो तो बता दो सर। मैंने कहा देख दोस्त, एक्स अक्स से थीटा लेते हैं, थीटा हमने ऑलरेडी नेगेटिव ले रखा है, तो टेन थीटा, ऐसे लोगे तो प्लस का थीटा, और ऐसे लोगे तो माइनस का थीटा, ठीक। तो ये माइनस का थीटा, तो m बराबर क्या y/x होगा? यस सर।
m का मान कितना है दोस्त? ये -5 है। हाँ, y का मान कितना है सर? मैंने कहा ये -2 है और ये कितना है? x है। कुछ गधे 5 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया रे गधों, बहुत बढ़िया। तुम्हें मैं कूट दूंगा भाई। अरे गधों, ये तो y हो गया है, ये x हो गया है। आप ढाल मोड में निकाल लो। आप तो छोड़ो, आप ऐसा करो, टेन थीटा बराबर मोड y/x। हमें पता है ढाल ऋणात्मक है, आप मोड में निकालो। तो m बराबर आ गया, y का मान तो ये रहा 2 और ये x निकालना है। हाँ सर। ढाल का मान कितना है भाई? -5। कुछ लोगों के प्राण निकल गए भैया, कह रहे हैं साहब 5 आएगा। यही तो बात है रट्टा मारने की। -5 बराबर -2/x। एक्स सॉरी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2/x। एक्स बराबर आएगा 2/5 माइनस का। -2/5 इज द करेक्ट आंसर। आंसर माइनस में आएगा बिकॉज ये नेगेटिव एक्स अक्ष है। समझने वाले समझ गए, कुछ गधे निपट गए भाई। अकल भी कोई चीज होती है भाई। -5 क्या रट्टा मारा रे तुमने तो यार, मतलब है। प्राण निकले क्या बेटा? ले बेटा, कोई बात नहीं दोस्त, होता है। क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें क्लियर है? हाँ या ना? ढाल क्या होगा, कैसा बनेगा, सी क्या डिसाइड करेगा? अरे बोल आया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे थोड़ी समझ आता है बेटा, समझ आ जाता तो फिर बात ही लगती भाई। ढाल को हमेशा मोड में निकालना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये निर्देशांक है भाई। अगर तो चिन्ह के साथ अभी इसका ढाल निकाल दे y/x तो धनात्मक आ जाएगा, पर तुझे अकल से देख के बताना है कि इसका ढाल ऋणात्मक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखे यहाँ पर, जो भी ढाल है वो रख दो और x का मान अपने आप आ जाएगा भाई। क्लियर है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भाई? अभी फिजिक्स में अप्लाई करना नहीं सिखाया है, अभी तुझे याद रखना सिखाया दोस्त कि हाँ यार ये ग्राफ होता है। अच्छा, मैंने कहा हाँ। अगला है बेटा पेराबोला। कौन सा बोला? पेराबोला। पेराबोला, परवलय, परवलय। हाँ, पेराबोला का जो समीकरण होता है भाई, y समानुपाती एक्स स्क्वायर या x समानुपाती वाई स्क्वायर। या तो ये होता है या ये होता है। y समानुपाती एक्स स्क्वायर क्यूब में भी होता है, हमारे काम का एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है। y समानुपाती एक्स स्क्वायर या x समानुपाती वाई स्क्वायर, ये पेराबोला का क्या होता है भाई? समीकरण होता है। तो सर ये नहीं होता क्या, y बराबर, आप इसको ये भी लिख सकते हो भाई, ऐसा लिखा हो y बराबर ए एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर। एक ही बात है। क्या ये एक जैसे ही दिख रहे हैं? हाँ सर। तो क्या सर ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा बताओ। देख ध्यान से सुनना, y बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, वाई बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये और ये तो आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, क्या ये नीचे वाले भी पेराबोला के समीकरण हैं? ये दोनों, इनसे कंफ्यूज मत होना, अभी काम में लूंगा भाई मैं। और अबे तो कंफ्यूज है, कोई बात नहीं भाई, इन दोनों को अभी भूल जा, अभी एग्जाम्पल कर रहे होंगे तब सीखेंगे। ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, क्या एक ही बात है? समानुपाती हटाने पे कुछ भी नियतांक आ सकता है भाई। बोलो हाँ या ना? पेराबोला का समीकरण, क्या आपको ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद हो गया है? क्या बोला था? ग्राफ कोई सा भी हो, आपको क्या याद होना चाहिए? समीकरण और दिखता कैसा है सर। ध्यान से सुन, ग्राफ कैसा भी हो, दिखता कैसा, और समीकरण याद होनी चाहिए। क्या याद हो गई है? पहले याद रख, बिल्कुल बेसिक बेसिक चलते हैं, डोंट वरी। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या बोला सर आपने? मैंने कहा यार ये y बराबर y समानुपाती एक्स स्क्वायर है। ट्रिक क्या कहती हैं, याद है किसी को मेरी ट्रिक? ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा। किसके जैसा? कटोरे के जैसा। और ग्राफ ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स स्मॉल पावर। ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा, ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा, और ग्राफ हमेशा छोटी घात की तरफ
झुकता है, बेंड होता है। अभी बना देंगे। ग्राफ बनता है कटोरे के जैसे, और ग्राफ ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स स्मॉल पावर। वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर, वाई की तरफ कटोरा बना दे, खत्म। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। तूने कहा सर, मैंने कहा बताओ सर। देखता चलना भाई। y नहीं, x समानुपाती y स्क्वायर। मैंने कहा ग्राफ बनेगा कटोरे के जैसा, ये y है और ये x है। किसके तरफ बनेगा कटोरा? सर इसकी तरफ, x की तरफ, छोटी पावर की तरफ। बोल आया क्या? तूने कहा सर ये बना दो y समानुपाती माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा माइनस वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर। ग्राफ बनेगा कटोरे के जैसा, ये y ये x माइनस वाई की तरफ। याद रख लेगा? अरे याद रख लेगा क्या? हाँ या ना? ग्राफ ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स स्मॉल पावर। कर लेगा याद मित्र? हाँ या ना? जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मैंने कहा ये वही है, चांद सी महबूबा वाला ही ग्राफ बनेगा दोस्त। क्या बात कर रहे हो? परवले हो, अति परवले हो, या आयताकार अति परवले। एक्स समानुपाती 1/y, या y समानुपाती 1/x, या फिर x समानुपाती 1/y स्क्वायर, या y समानुपाती 1/x स्क्वायर। ग्राफ बनता है चांद के जैसा। किसके जैसा मित्र? चांद के जैसा। और ग्राफ कहीं भी टच नहीं करता, चांद कहीं टच नहीं करता। किसी जमाने में हमने भी यही बोला था, चांद सी महबूबा। कॉन्सेप्ट यहीं से लाए थे भैया, चांद सी महबूबा का। हम नॉट गाना। हाँ तो कैसे बनेगा? चांद के जैसा बनेगा, y और ये x, ये भी चांद बनेगा और ये भी चांद बनेगा। y और ये x क्या बनेगा? चांद। तो उन्होंने हमसे पूछा कि इस चांद और उस चांद में क्या अंतर है। तुम्हारा भी डाउट यही होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि इस चांद और इस चांद में क्या अंतर है दोस्त, बता दो। कि उसका चांद इसका चांद। मैंने कहा इस चांद और उस चांद में अंतर है, ये चांद मेरा है और वो चांद सबका है। मैंने कहा यहां ऐसा नहीं है दोस्त, यहां पर अंतर क्या है? जिसके पावर ज्यादा है वो चांद ज्यादा झुकेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब अंतर सिखाता हूं, बनेगा तो चांद। ये चांद तूने ऐसे बनाया, हाँ सर, और ये चांद, ये चांद, अरे चांद, अरे चांद, ये चांद ऐसे बनेगा, ये नीचे झुकता हुआ। क्या ये भी क्लियर है? हाँ या ना? क्या चांद वाला खेला क्लियर है? जितनी पावर बढ़ती जाएगी चांद और नीचे वाई अक्ष की तरफ आता जाएगा। क्लियर? सभी को बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बोलो बेटा। अरे कतई जान ही लोगे क्या हमारी? तीनों चारों ग्राफ एकदम क्लियर है। समीकरण पहचानना आता है, चांद को देखना आता है। चांद देखना नहीं आए तो कटोरा देख लेना बेटा, पानी भरता हुआ भी है, ढुलता हुआ भी है भाई मेरे। बोल हाँ की ना? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा तुझे देखनी आती है, हाँ की ना? हाँ सर। थोड़ा आगे बढ़ जाएं दोस्त। मैक्सिमम टाइम आपके यही ग्राफ पूछे जाते हैं। एक चर घातांकी ग्राफ होता है भाई, चर घातांकी ग्राफ, ये बड़ा काम आता है दोस्त। चर घातांकी ग्राफ, y बराबर ए की पावर x, y बराबर ए की पावर माइनस एक्स। और e क्या है? e एक संख्या है 2.71। e क्या है बेटा? 2.71। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। y बराबर 2 की पावर x हो सकता है, y बराबर 3 की पावर x हो सकता है, y बराबर
4 की पावर -x हो सकता है ऐसा, पर ई क्या है भाई साहब 2.71 है, तो इसको ई बोला है। ई एक संख्या है, हाँ या ना? ई क्या है दोस्त? एक संख्या है। अब अगर मैं इसका ग्राफ आपसे पूछूं ई की पावर x का, हाँ, जैसे जैसे x बढ़ेगा क्या इसका मान बढ़ेगा स्क्वायर में? हाँ, ये x बराबर 0 पर ई, ये y 0 है क्या? नहीं है सर। 2.71 की पावर 0 1 है। क्या है? 1 1 से स्टार्ट होगा और ऐसे चलेगा, अगर यही इक्वेशन है तो। और अगर y बराबर e की पावर -x है, हाँ सॉरी इधर x आएगा, x 0 पर ये भी 1 है, पर ये घटता हुआ, डिक्रीज होता हुआ। चांद में और इसमें अंतर है भाई, चांद में दाग है, इसमें नहीं है दोस्त। मैंने भी उनसे यही बोला था, मैंने कहा इस चांद में और उस चांद में अंतर है, क्या है? मैंने कहा उसमें दाग है, आप में नहीं है। हैं? क्या बात कर रहा हूं? मैंने कहा अरे मित्र, बदमाशी तो कर ही लेता हूं मैं। पर एक ग्राफ बड़ा कमाल का आता है दोस्त। ए के पावर एक्स वाला तो सभी जानते हैं सर, ये y बराबर 1 माइनस ई की पावर -x वाला, ये कहाँ आता है सर? मैंने कहा याद कर, q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर -t/2। हाँ मैंने कहा हाँ यार, यही तो आता है दोस्त। ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा भाई, कोई बताएगा मुझे? ये वाला y और ये x, ये वाला ग्राफ बड़ा पूछा जाता है, और ये डायरेक्ट नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, QT ग्राफ। यहाँ तो QT बनेगा, यहाँ yx बनेगा। मैंने कहा हाँ, यहाँ बनेगा yx ग्राफ। मैं x 0 पर, क्या ये 0 से स्टार्ट होगा? यस सर। और फिर जैसे जैसे x बढ़ेगा इसका y का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, मैंने कहा हाँ सर। और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, याद करो। तो ये ग्राफ भी आपको पता है, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था, आरसी सर्किट का ग्राफ था। कुछ याद आया दोस्त, या नील बटे सन्नाटा हो गया है? अरे याद आया है, हाँ या ना? याद आया है क्या? अरे बोलो भाई। ये सीधी रेखा का ग्राफ नहीं है, कोई कहे साहब कैसे बना। तो आ दोस्त, मैं कुछ सिंपल इक्वेशन से बता दूं, इससे बता दूं। अरे 2 ले लेता हूं 2.7 की जगह। x बराबर 0 पर y का मान 0, x बराबर 1 पर। अरे सर ऐसे करोगे क्या? मैंने कहा हाँ, x बराबर 1 पे y बराबर 1 माइनस 2 की पावर -1, 1 माइनस ये 1/2, कितना आया? 1/2 प्लस का। क्या जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y का मान बढ़ रहा है? यस सर। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। आया क्या? हाँ या ना? क्या आपको ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ भी समझ आ गया है दोस्त मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र? नहीं आया? कह दे, कह दे आया है, कह दे नहीं आया है। अरे आया है क्या? अरे बोल ना यार, ना कर ऐसे। अब किसका ग्राफ बचा? एक वृत्त का ग्राफ बचा है भाई, वृत्त का ग्राफ। अब एक ग्राफ बनाना नहीं सिखाया है, वृत्त का ग्राफ वृत्त ही बनता है सर। वाई और ये एक्स, ये वृत्त ही बनेगा सर। इधर की त्रिज्या भी यार, इधर की भी यार, तो मैंने कहा यार इस बिंदु के निर्देशांक ले लो, ये वाई और ये एक्स और ये आर। क्या मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1 आया है, ये समीकरण आया है। नहीं आया, नहीं आया रे, नहीं आया, नहीं आया। अरे भैया, दिल ना दिया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। जब वो गाना बन सकता है तो ये भी बना देंगे। क्या ये बात समझ आई भाई? आया दोस्त? दीर्घ वृत्त का क्या होगा? दीर्घ वृत्त का ग्राफ
कुछ लोग तो ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं। अबे मुझे नहीं, कंसेप्ट को। मुझे तो कितनी बार देखा नहीं देखा फर्क नहीं पड़ता। अंडा बनाना है, अंडा क्या बनाना है बेटा? अंडा। या तो ऐसा बना दो या ऐसा बना दो। ये दीर्घ अक्ष है, अगर ये ए तो ये बी। सिंपल एकदम। ये दीर्घ अक्ष जो बड़ी है और ये लघु अक्ष, वृत्त के जैसा ही ग्राफ होगा भाई। एक्स स्क्वायर, इसके नीचे त्रिज्या ए तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, त्रिज्या बी तो बी का स्क्वायर बराबर 1। समझना भी तो होता है। देखो दो बातें होती है, एक तो समझ में आना और एक समझ जाना। और कुछ चीजें याद रखना भाई। ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? अब सुनो भाई, अब होगा खेल क्वेश्चन का, क्योंकि समय अपनी सीमा को लांग रहा है। मैंने आपसे कहा कि वे बराबर u प्लस एटी है। आपको वीटी ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। चलो भाई फटाफट बनाओ। सारे ग्राफ हमारे दिमाग में छप चुके हैं। मैंने कहा यस, वीटी ग्राफ बनाएंगे भाई सारे बच्चे। जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा। मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो दोस्त, तो आपको क्या करना होगा? जिनके बीच में ग्राफ बनाना है उनको y अक्ष में अगर आपने वेग लिया तो x अक्ष में क्या लिया? t। ये आपको मानना पड़ेगा। जो आपने ये माना है इसको समीकरण में रख दो भाई। यहां पे रखो y, ये u प्लस ये a और ये x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ax प्लस का u। यार ये देखा देखा लग रहा है क्या? यस सर। ये सीधे रेखा जैसा समीकरण लग रहा है, मतलब क्या मैं इससे तुलना करूं? y बराबर mx प्लस सी। यस सर। y बराबर mx प्लस सी से मैंने इसकी तुलना कर दी दोस्त। जब y बराबर mx प्लस सी से तुलना करी तो आप ढाल देखो, प्लस का a है, c का वैल्यू प्लस का u है। सर ढाल धनात्मक है, c भी धनात्मक है, यानी कि यार यहां कहीं पर अंतखंड आएगा इसका, c बराबर प्लस का u। ढाल धनात्मक मतलब ऊपर जाएगा। जिन जिन ने ऐसा बनाया है बकरी बन जाए फटाफट। कितने जनों ने सेम टू सेम बनाया है? फटाफट से बकरी बन जाओ जिन जिन ने एग्जैक्टली सेम टू सेम बनाया है। जल्दी 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 बकरी बनने का कार्यक्रम में देरी ना करे। जिन जिन ने सेम टू सेम बनाया दोस्त बकरी बने फटाफट से। हाँ मेरे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। सेम टू सेम। क्या गलती है मित्र? यही तो मैं जानना चाहता था। मेरी बकरियां, कुछ लोग तो बाड़े में बूझ दो उनको, क्योंकि उन्होंने गलती करी है। अरे गधों, इस तरह समय है और समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो भैया ये पीछे नहीं आएगा, ये यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं बार बार नहीं करता हूं। टाइम नेवर बी नेगेटिव। समय ऋणात्मक नहीं हो सकता दोस्त, ऋणात्मक नहीं हो सकता मेरे भाई। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा। आया है? गलती समझ आ गई भाई? क्या बात है, बहुत सारे लोगों को समझ आ गया था, उन्होंने कहा नहीं बनाया है गुरुजी। जिनको जो बकरी बने थे उनको गधा बना के बाड़े में बंद करेंगे अभी। जो बकरी बना था ना बेटा अभी, उसको बनाएंगे गधा और फिर बाड़े में बूझ देंगे भाई, उनको बाहर नहीं निकलने देना है। कह रहा है साहब हमने बनाया था मैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का ग्राफ बनाओ भाई। एसटी ग्राफ आपको बनाना है दोस्त। कौन सा ग्राफ बनाना है? एसटी ग्राफ।
कौन सा ग्राफ बनाना है बेटा? एसटी ग्राफ बनाना है। हेलो। हाँ। क्या पैराबोला बनेगा? यस सर। देखो वाई अक्ष में हमने एस लिया, वाई अक्ष में क्या लिया? एस लिया, और यहां पर एक्स लिया। वैल्यू डाल देते हैं। y बराबर क्या ये यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर। सर ये तो पैराबोला है। और कैसा? y की तरफ बेंड होगा, छोटे पावर की तरफ। अच्छा, मैंने कहा हाँ। ये लो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, यही बनेगा सर। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार ये भी बना दो फिर। अरे ये आया क्या? s बराबर हाफ ए टे स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, दूसरा क्वेश्चन। एसटी ग्राफ बनाओ भाई। सेम बनेगा, अलग बनेगा? अलग बनेगा तो क्या डिफरेंस होगा, बस ये बता दो। बहुत बढ़िया, समझदार हो। माइनस में नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया। अरे सचिन, सहीन शेख, बसकर पगले, पता नहीं कब का -5 चल रहा है तेरे दिमाग में बेटा। पीछे चला गया क्या? भूतकाल में जाना आता है तेरे को? अबे यहाँ पे कंसंट्रेट कर भाई मेरे। और वीडियो वीडियो लाइक वाइक नहीं करते हो यार तुम लोग, मतलब कहते बवाल काट रखा है तुमने यार। फिजिक्स पढ़ाने आता हो, कहते तो जूलॉजी बाई वी एन सर। अरे ऐसे थोड़ी होता है। ना तुम प्रेम करते हो, ना लाइक करते हो। अबे मुझे गधे, इधर प्रेम कहानी लिखने लग गए कुछ तो भाई। इसमें और उसमें अंतर है ग्राफ में भाई। क्या? कि आप जब बात करोगे, ये y और ये y अक्ष में आपने विस्थापन लिया, x अक्ष में आपने क्या लिया? समय लिया भाई। हाँ, x अक्ष में क्या लिया भाई आपने? समय लिया भाई। यस सर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्त कि यहां पर तो आप ले लो y और ये हाफ ए एक्स स्क्वायर, तो बनेगा तो कटोरा ही। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें देखो, जो प्रारंभिक इस एस टी ग्राफ का ढाल क्या देता है भाई? ढाल का फॉर्मूला होता है y बाई एक्स, यानी कि y बाई एक्स यानी कि विस्थापन बटा समय यानी कि वेग। यहां देखो, प्रारंभिक ढाल जीरो नहीं है, प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है, तो ये ग्राफ यहां से ही ऊपर उठ गया। इसमें आप देखो, इसका प्रारंभिक वेग जीरो है, तो ये ग्राफ ऐसे उठेगा भाई, यहां से यूं, क्योंकि इसका प्रारंभिक ढाल क्या रहेगा मेरे दोस्त? जीरो रहेगा। क्या डिफरेंस समझ आया आपको? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर में क्या ये डिफरेंस समझ आया है दोस्त? बोल हाँ या ना। हाँ या ना, क्या ये डिफरेंस आपको समझ आया है कि दोनों का अंतर क्या है दोस्त? इज दैट क्लियर मेरे भाई? बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो यार मित्र। पक्की बात? समझ आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। क्या बात, क्या बात दोस्त, क्या बात है। हाँ, आओ भी, आ जाओ दोस्त। टी बराबर 2 पाई रूट L/G। यस सर। टी व एल के बीच ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। अब भाई साहब सिर्फ ग्राफ बनाना आना चाहिए, बाकी सब नियत है।
अरे क्वेश्चन ही चलेंगे बेटा, अब कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, ग्राफ के क्वेश्चन बस। ग्राफ ही ग्राफ, ग्राफ ही ग्राफ, जिराफ मत बन जाना। हाँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं। चल भाई, किसी भी अक्ष में मान ले तूने वाई अक्ष में समय लिया, एक्स अक्ष में लंबाई ली, समीकरण में मान रख दो भाई टी बराबर 2 पाई रूट का L/G। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वाई अक्ष में हमने लिया समय, तो इसको वाई रख दिया, इसको 2 पाई कर दिया, और ये क्या लिया भाई इधर एक्स अक्ष में लंबाई, और ये जी और ये रूट, स्क्वायर कर दे भाई, तुझे कुछ देखा देखा लगेगा अभी। तो ये वाई स्क्वायर बराबर ये 4 पाई का स्क्वायर, और ये जी और ये इंटू एक्स। अगर मैं वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स मानूं, तो क्या तुझे समझ आ रहा है कि ये कैसा ग्राफ है? ये पेराबोला है सर। है? हाँ, ये तो पेराबोला है भैया। किसके तरफ बेंड होगा? एक्स की तरफ। क्या ऐसा ही बनाया है? ऐसा ही बनाया है। नीचे तो नहीं बनेगा ना बेटा, क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं होता है। कैसा बनेगा? पेराबोला बनेगा सर। कैसा बनेगा? पेराबोला बनेगा। सीख गया बेटे मतलब बनाना। क्या बनेगा दोस्त? पेराबोला बनेगा। पेराबोला बनेगा। पेराबोला बनेगा सर। मैंने कहा टी बराबर 2 पाई रूट L/G। यस सर। फॉर्मूला कहां से है वो छोड़, तू देख ग्राफ कैसे बनेगा। टी व रूट L के बीच ग्राफ, रट्टा मार के नहीं जाए मित्र, सीखे कैसे बनाते हैं, सीखे बस। अब होगा असली कमबैक। ऐसा? क्या बात कर रहे हो भाई? ये वाई, ये एक्स, वाई एक्स में समय ले लेता हूं, एक्स में रूट L ले लेता हूं, जो भी आपने माना है उसको समीकरण में रख दो भाई। कैसा बनेगा? अरे अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। रूट L को क्या लिखूं भाई? एक्स अपॉन रूट जी। भैया जे नीचे आया रूट G, और ये एक्स। तुलना कर लेना मित्र, y बराबर mx+c से। m का मान धनात्मक है, पॉजिटिव है, और वो है 2 पाई रूट G अपॉन का, और c का मान है 0। ग्राफ बनेगा सीधी लेखा, और धनात्मक ढाल कहां से गुजरेगा? मूल बिंदु से। अंतखंड 0 है। आया है क्या? हाँ बेटा, तो यही कर, स्मार्ट सनी। क्या स्मार्टनेस दिखा रहा है मेरा भाई, मेरा बच्चा? क्या स्मार्टनेस दिखा रहा है मेरा बच्चा? कह रहा है 4 पाई स्क्वायर/G कहां से आया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगा। इसका स्क्वायर करना नहीं आ रहा कुछ गधों को तो। कह रहे कितने जने वहां से, कितने जने वहां से, फिर उससे क्या होगा? फिर मैं आइडिया लगाऊंगा कि मेरे जैसे गधे कितने है ना बेटा। और कुछ गधे कमेंट भी कर रहे होंगे, भाई हम भी है, भाई हम भी। इन सारे गधों को मैं बाड़े में बंद कर दूंगा। हाँ। नहीं पढ़ना हो निकलो। ला, एक झापट पड़ेगी ना, करवा दूंगा। अभी वहां से हूं, वहां से हूं। पढ़ तो नहीं लेता चुपचाप। गधों की पहचान कैसे करे? ऐसे करे। आ गई हो रे।
एफ व आर स्क्वायर के बीच ग्राफ, एफ व 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाओ। जब भी आपसे कहा जाए कि साहब ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे कि साहब किनके बीच में ग्राफ बनाना है, उनको एक्सेस में प्लॉट करेंगे सर। यहां पर वाई अक्ष में अगर बल लेंगे तो एक्स अक्ष में आर स्क्वायर लेंगे। जो आपने माना उसको फॉर्मूले में रख दो भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने कहा एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यस सर, बल का वैल्यू, बल की जगह आप रखोगे वाई के Q1 Q2 वही है, और ये नीचे आर स्क्वायर एक्स के बराबर है। क्या ये देखा देखा लग रहा है तुम्हें? के Q1 Q2 तो नियत है, ये बदलाव सिर्फ एफ और आर पे निर्भर कर रहा है। तो क्या दिस इंप्लाई दैट वाई समानुपाती 1/x नहीं दिख रहा क्या? वाई समानुपाती 1/x नहीं दिख रहा तुझे? और वाई समानुपाती 1/x चांद बनता है भाई। क्या बताऊं तेरे को मैं भाई, क्या बताऊं? इसमें कह रहा है नहीं आया है, कैसे आएगा फिर? तूने कहा ये बनाओ सर, मैंने कहा ये ले भाई, मैं कुछ चमत्कारी चीजें नहीं कर रहा हूं भाई। 1/r स्क्वायर को x मान लो भाई। तो हमने कहा फॉर्मूले के पास जाओ ना, जिनके बीच में ग्राफ बनाना है उनको x और y में प्लॉट करो। हाँ सर, क्या बेटा? एफ बराबर के Q1 Q2 इंटू 1/r स्क्वायर, यही बात है। हाँ सर, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। एफ को तो हमने y लिखा, ये के Q1 Q2 और ये पूरा x है, 1/r स्क्वायर x है। क्या ये तुझे नजर नहीं आता y बराबर mx प्लस सी जैसा? y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर, c का मान 0, m का मान पॉजिटिव है। अब वो जो भी है के Q1 Q2 है, तो सीधी रेखा बनेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। अब क्या मेरी जान लेगा क्या? कह दे कि नहीं आया है। क्या आपको बात समझ में आई है? ईमानदारी के साथ कहना भाई, दिल पे हाथ रख के, ग्राफ कंप्लीट हो गया है आपका। मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ा दी, ग्राफ आपको पढ़ा दिए भैया। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट जो हो सकता था वो मैं लेकर आने की कोशिश मेरी रही है। अब कितना आया कितना नहीं आया वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है आपको चीज़ों को समझाने की। पर अगर कोई यही कहे कि सर नहीं 2+2 4 कैसे आया, तो भैया उनके तो हम भी हाथ जोड़ लेंगे भाई, है ना। भगवान ने इतनी दिव्य शक्तियां दी नहीं दोस्त, नाम जरूर हमारा वैसा रख दिया है, पर इतना भी दिव्य शक्ति थोड़ी दी है भाई कि 1+1 2 कैसे आएगा सर, 2+3 5, इतना जोड़ना घटाना तो हमें ही नहीं आता दोस्त, वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे भाई। तो उम्मीद है आपको सेशन जबरदस्त लगा होगा, मजेदार लगा होगा। जैसा भी लगा है आपके कमेंट में मुझे पता चलेगा। आपके कमेंट जब मैं पढ़ रहा हूँ तब आपका प्यार झलक रहा होगा तो वो भी दिखेगा, नहीं झलक रहा होगा वो भी दिखेगा भाई। पर एक कसम जरूर खा के जाना आज कमेंट में कि यस, अब हमें कोई रोक के दिखाओ तो बताएंगे, जालेम घर से उठा लाएंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सभी बच्चों को। और आज आपको बस रिवाइज करना है, चीजों को रिवाइज कर लेना मेरे भाई। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्रेम इतना सम्मान देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद बच्चों कि आपने प्रेम बनाए रखा। मिलते हैं फिर कल की क्लास में एक जबरदस्त एनर्जी के साथ, जबरदस्त माहौल के साथ, जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।